एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर PYQ सीरीज़ और इसमें हम प्रोटोजोआ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रोटोजोआ के जैसे कि हम पहले 2-3 ऑर्गेनिजम्स के PYQs कर चुके हैं और यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर सेशन में हम पैरामीशियम के अब PYQs करेंगे और प्रोटोजोन्स की जो से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं उससे रिलेटेड जितने भी PYQs आए वो स्टडी करेंगे। तो पैरामीशियम का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैरामीशियम स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम स्लिपर एनिमल क्यूब भी बोलते हैं। ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। वैसे इसके बॉडी में चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इक्वल साइज़ के होते हैं, एक्सेप्ट इसके पोस्टीरियर एंड पे जहाँ पे कि लार्जर साइज़ के सीलियस प्रेजेंट होते हैं, जिसके इसलिए हम इसको कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें ट्राइकोसिस्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफेंस में इसको हेल्प करते हैं। बाकी इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको पेलिकल बोलते हैं। ये इसका ओरल ग्रूव है जिसके थ्रू इंजेस्ट करता है, ये इंजेस्ट करता है फूड को। एक फिल्टर फीडर है, जैसे कि वाटर करंट के साथ जो भी फूड आता है जिसमें बैक्टीरिया हो गया या ऑर्गेनिक मैटर हो गया उसको ये फिल्टर करके एनगल्फ करता है और फिर उसको ये ओपन होता है। फूड वेक्यूल में भी ओपन हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी ओपन हो सकता है। ये टोटल यहाँ पे ये ओरल ग्रूव, बक्कल कैविटी, साइटोस्टोम या माउथ, साइटोफेरिंक्स से बना होता है टोटल, जो इंजेक्शन के लिए इसके पास होता है, और इजेशन के लिए साइटोपाइज होता है इसमें प्रेजेंट। बाकी ये फूड वेक्यूल्स है जो जिसमें कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, और दो इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल होते हैं, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल और एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल। जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल है ये फास्ट ऑस्मो रेगुलेशन करता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल की। बाकी इसके चारों तरफ 6 से 10 नंबर में रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती है दोनों में। फिर इसमें क्या होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है जिसका फंक्शन होता है वेजिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया या प्रोटीन सिंथेसिस होगी। दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस होता है छोटा सा, जो कि जनरेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करता है ये। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। फिर अब हम इसके क्वेश्चन स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। तो माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम का क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, द मेन सोर्स ऑफ RNA होता है। इसमें एक तो माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो पॉलीप्लॉइड होता है। तो इसका सही आंसर होगा डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, सेम क्वेश्चन है, डिप्लॉइड होता है। विच स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम हैज़ सिम्बियोटिक एल्गी जू क्लोरेला। कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो कि जू क्लोरेला के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होती है। इसका सही आंसर होगा पैरामीशियम बर्सेरिया। इसमें क्या होता है, जू क्लोरेला इसको फूड प्रोवाइड करती है और पैरामीशियम जू क्लोरेला को स्पेस रहने के लिए और मूवमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है द मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज पॉलीप्लॉइड, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, हैप्लॉइड कंट्रोल रिप्रोडक्शन, डिप्लॉइड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, हैप्लॉइड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। इसका सही आंसर होगा पॉलीप्लॉइड होता है एक तो, और वो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज अ फिनोमिनन रिलेटेड टू, एंडोमिक्सिस क्या होती है, न्यूट्रिशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, या फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। तो इसका सही आंसर होगा रिप्रोडक्शन के लिए। ये एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन, सेम क्वेश्चन है बट इसमें वो डिफरेंट है इसके ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर होगा पैरामीशियम। पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। सही आंसर इसका कापा पार्टिकल होगा। जो ये कापा पार्टिकल होते हैं ये इसके बेसिस पे पैरामीशियम दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के स्ट्रेन हो सकते हैं। एक होता है सेंसिटिव स्ट्रेन, एक दूसरा होगा किलर स्ट्रेन। सेंसिटिव स्ट्रेन में कापा पार्टिकल एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो किलर स्ट्रेन होता है उनके पास कापा पार्टिकल होता है और बाकी के, और जो कि टॉक्सिन पैरामीसिन रिलीज करता है और आसपास जो भी इसके सेंसिटिव स्ट्रेन्स आते हैं उनको ये किल कर देता है।
नेक्स्ट है सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैव स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कापा पार्टिकल्स इन देयर साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस अ टॉक्सिन नोन एज, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिमेसिन, कैपासिन, पैरामीसिन, सेंटाइसिन। सही आंसर हो गया इसका पैरामाइसिन। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, तो पोस्टीरियर जो कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल है वो उसकी पल्सेशन क्या स्लोअर होती है फास्टर होती है, तो इसके ऑप्शन है स्लोअर देन द एंटीरियर विक्यूल, एट द सेम रेट एज द एंटीरियर विक्यूल, फास्टर देन द एंटीरियर विक्यूल, तो ये इसका सही आंसर हो फास्टर पल्सेट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, इसमें से फ्लैजिलेट कौन सा नहीं है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोजोमा, लिशमीनिया, ये तीनों फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है। पैरामीशियम सीलिएट है तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स फास्ट या स्लो, सेम क्वेश्चन है, फास्टर देन द एंटीरियर विक्यूल। द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन या सर्कुलेशन, तो सही आंसर इसका होगा ऑस्मो रेगुलेशन। वैसे एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन का फंक्शन भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है वो। Between the two contractile vacuoles of paramecium, the anterior one pulsates faster than posterior one, ये नहीं होगा। Both the anterior and posterior ones pulsate at the same rate, नहीं। The posterior one pulsates faster than the anterior one, ये इसका सही आंसर होगा। Cytopage is an aperture on the body of paramecium which is used for, cytopage किसके लिए यूज़ होता है, ये egestion के लिए यूज़ होता है, तो egestion of undigested food। Paramecium belongs to द ऑर्डर, पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, सीलियोफोरा, सीलिएटा, हाइमेनोस्टोमेटिडा या होलोट्रिका। सही आंसर इसका होगा हाइमेनोस्टोमेटिडा, क्योंकि सीलिएटा इसकी क्लास होती है, ये इसका सब फाइलम होता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइमेनोस्टोमेटिडा। साइटोपाइज इज फाउंड इन, साइटोपाइज किस में होता है, पैरामीशियम, एंटामीबा, अमीबा, ट्रिपेनोजोमा। सही आंसर पैरामीशियम। Regarding the conjugation in paramecium, which of the following statement is true, conjugation इसमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है पैरामीशियम में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू भी हो सकती है, तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3, जब हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियाई में मियोसिस होती है तो वो एक माइक्रोन्यूक्लियाई 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनाता है, बट उसमें से 3 हो जाते हैं डिजेनरेट, सिर्फ एक रह जाता है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल पल्सेट्स फास्टर देन द इंटीरियर वन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या इसका रीज़न ये है, द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन बाय साइटोफेरिंक्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइटोफेरिंक्स ओपन होता है पोस्टीरियर, जहाँ पे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल होता है, तो एक्चुअली में लार्ज अमाउंट जो वाटर का वहाँ पे वो डिलीवर करता है, तो ये इसका रीज़न तो है नहीं, पर ये अपने आप में भी गलत है, तो असर्शन इसमें सही है बट रीज़न इसमें फॉल्स है। नेक्स्ट है kappa particles of paramecium are not example of cytoplasmic inheritance, Mendelian inheritance, maternal inheritance, non chromosomal inheritance। इसका सही आंसर होगा Mendelian inheritance, क्योंकि kappa particles साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा इसका सही। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वो फॉलो करते हैं। मेटर्नल इनहेरिटेंस क्योंकि वो एक मदर टू नेक्स्ट जो उसका प्रोजेनी है उसमें ट्रांसफ़र होता है, तो ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। नॉन क्रोमोसोमल होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसलिए ये तीनों को फॉलो करता है बट मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है। पैरामीशियम इज अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक सही आंसर होगा। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है, मेगा न्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है, या दोनों को होता है, तो सही आंसर होगा इसका माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है। इन पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, पैरामीशियम में साइक्लोसिस होती है, वो किससे एसोसिएटेड होती है, एक्सक्रीशन से, लोकोमोशन से, डाइजेशन से या रिप्रोडक्शन से। सही आंसर है डाइजेशन से। ये साइक्लोसिस के थ्रू फूड पार्टिकल्स में जो भी इसका फूड होता है या बैक्टीरिया होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं।
फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट्स क्या होता है? ऑफेंस एंड डिफेंस, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, या सारे ही ऊपर के? ये दोनों गलत है, सही आंसर इसका होगा ये ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करते हैं। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर लाइन सिस्टम किससे एसोसिएटेड होता है? सही आंसर इसका प्लाज्मोडियम होता है। सिल्वर लाइन सिस्टम में क्या है कि इसमें एक्चुअली सिल्वर से जब हम इसको स्टेन करते हैं प्लाज्मोडियम को, तो कुछ लाइंस ऐसी होती है वो सिल्वर कलर की आ जाती है और वो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करती है इसमें, तो सही आंसर इसका प्लाज्मोडियम होगा। रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड, 3 उसमें से डिजेनरेट हो जाते हैं। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज, पैरामीशियम में फूड इनटेक क्या होता है? होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, एंटोजोइक। इसका सही आंसर होगा होलोजोइक। वो एक्चुअली में फिल्टर फीडर्स होते हैं या सिलेक्टिव फीडर होते हैं, और ये टोटली अपने प्रे को एनगल्फ कर लेते हैं। एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स, एम्फीमिक्सिस एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वे है। तो इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर मेगान्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल, फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल, या फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा ये फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हिटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन, हिटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई किस में होते हैं? हिटेरोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई, क्योंकि पैरामीशियम में 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, एक होगा मैक्रोन्यूक्लियस और एक हो क्या? माइक्रोन्यूक्लियस। तो ये पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, तो इसमें से किस में होते हैं? मसल सेल में नहीं होते हैं, ह्यूमन जर्म सेल्स में भी नहीं होते हैं, न्यूरॉन्स में नहीं होते, सिलिएटेड प्रोटोजोन में होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम? कौन हेल्प करता है? निमेटोसिस्ट इसमें होते नहीं है, ट्राइकोसिस्ट्स सही एग्जाम्पल है इसका, सही आंसर है इसका। इन पैरामीशियम बोथ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वर्क एट सेम रेट, बिल्कुल भी नहीं। इंटीरियर वर्क्स फास्टर, बिल्कुल भी नहीं। पोस्टीरियर फास्टर वर्क करता है। कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन, कॉन्जुगेशन किस में हेल्प करती है? रिजुविनेशन में, हेरिडिटरी वेरिएशन में, या न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये सारे इसके आंसर होंगे। फिर है, अब इसके बाद है प्रोटोजोन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, उसमें से जितने भी PYQs आए हुए हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है द ट्रिपेनोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस लैक फ्लैजिलम? लैक्टोमोनार्ड जो होता है इसमें होता है फ्लैजिलम, तो इसका आंसर नहीं है। क्रिथीडियल में भी होता है, तो भी ये भी इसका आंसर नहीं है। ट्रिपेनोजोम में भी होता है। लेशमीनियल एक स्टेज ऐसी होती है, ये ऐसी स्टेज होती है सर्कुलर राउंडेड टाइप होती है, तो इसमें वो नहीं होता है, फ्लैजिला नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। द कॉज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया, ये हमने पहले भी किया हुआ क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? से कौन सी नहीं प्रिवेंट कर सकते? पोलियो की वैक्सीन होती है, डिफ्थेरिया के लिए भी होती है, न्यूमोनिया को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। सही आंसर होगा इसका अमीबियासिस, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हीमोजोइन और टॉक्सिन इज रिलीज्ड इन द ब्लड आफ्टर रप्चर ऑफ आरबीसीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? टाइफाइड, मलेरिया, फिलेरियसिस, स्मॉल पॉक्स। मलेरिया में हमने पहले भी पढ़ा है, प्लाज्मोडियम के साइकिल में उसमें हीमोजोइन रिलीज करते हो ब्लड में, जो कि एक टॉक्सिन होता है। शिवरिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मलेरिया अकर्स व्हेन, शिवरिंग कब होती है? जब शाइजोन्स एंटर आरबीसीज, नहीं। मिरोजोइट्स एंटर आरबीसीज, नहीं। सिग्नेट रिंग स्टेजेस फॉर्म, ये भी नहीं होगा। मिरोजोइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसीज, एक्चुअली जब आरबीसीज शाइजोन स्टेज के बाद जब डिवीजन होता है मिरोजोइट्स बनते हैं, फिर आरबीसीज जब बर्स्ट होते हैं उस टाइम पे शिवरिंग करेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? न्यूमोनिया, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड। न्यूमोनिया बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। सही आंसर ये होगा, ये प्रोटोजोन है। कॉमन कोल्ड वायरल भी हो सकता है, और ये बैक्टीरियल है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सेरेब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कॉज करता है।
कॉजेटिव एजेंट ऑफ डायसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट हमने ये भी पहले पढ़ा है, होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेस गम्स? एंटमीबा जिंजिविलिस, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ये तीनों नहीं है, इसका आंसर ये होगा। ये टीथ के टाटर में पाया जाता है और ये क्या करता है, टीथ को डैमेज कर, गम्स को डैमेज कर देता है। शागाज डिजीज इज कॉज्ड बाय, शागाज डिजीज कौन कॉज करता है? ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोजोमा रोडेंसियंस, ट्रिपेनोजोमा ब्रूजी या ट्रिपेनोजोमा क्रूजी। सही आंसर इसका क्रूजी होगा। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस किस वजह से होती है? ट्रिपेनोजोमा की वजह से होती है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ग्लोसिना पैल्पैलिस इज अ फैक्टर ऑफ, जिसको हम सीसी फ्लाई भी बोलते हैं, वो है स्लीपिंग सिकनेस का फैक्टर। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लिशमीनिया, लिशमीनिया इनमें से कौन सी डिजीज कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस नहीं, क्योंकि ये ट्रिपेनोजोमा कॉज करती है। ओरिएंटल सोर भी नहीं, कालाजार इसका सही आंसर होगा। Malarial fever is caused by a toxic substance released by its pathogen. This substance is, malarial fever कब होता है, कौन सा टॉक्सिन जब ब्लड में रिलीज किया जाता है? हीमोजोइन। Which of the following is the causative agent of African sleeping sickness? इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? फ्लेबोटमस नहीं, ग्लोसिना पैल्पैलिस या सीसी फ्लाई, यही इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? किसको कहा जाता है जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह दिखता है और इंटेस्टाइन में होता है, हमेशा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है? टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, जियार्डिया या एंटमीबा हिस्टोलिटिका। सही आंसर इसका होगा जियार्डिया। इंडिकेट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग। एंडोमिक्सिस पैरामीशियम में होती है बिल्कुल सही। यूग्लिना में, यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक होता है, मिक्सोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हीटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये गलत है, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ट्रिपेनोजोमा। और हाइड्रा में निमेटोसिस्ट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोजोमा क्रूजी, ग्लोसिना पैल्पैलिस, आइमेरिया। तो इसमें कौन कॉज करता है मैन में? इसका सही आंसर होगा ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस। ये इसका कैरियर है, वेक्टर है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्रूजी क्या करता है? शागाज डिजीज करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट, शागाज डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? लॉसिना, फ्लेबोटमस, ट्रायटोमा, मस्का। सही आंसर इसका होगा ट्रायटोमा। क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, क्वार्टन मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया ओवेल या फैल्सिपेरम। सही आंसर इसका होगा मलेरिया, क्योंकि ये टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, फैल्सिपेरम सेरेब्रल मलेरिया करता है, ये वाइवेक्स मलेरिया करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट्स? सीसी फ्लाई स्प्रेड्स कालाजार, गलत है, क्योंकि सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस स्प्रेड करता है। सैंड फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस, गलत, क्योंकि ये सैंड फ्लाई कालाजार कॉज करता है। ट्राइकोनिम्फा अ सिम्बायोटिक प्रोटोजोन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट, ये बिल्कुल सही है। पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस इज एन एंडोपैरासाइट, बिल्कुल भी नहीं, ये एक्टोपैरासाइट होती है, तो ये भी गलत है। Which one of the following species of Plasmodium causes malignant Tertian malaria? तो इसका सही आंसर होगा फैल्सिपेरम। Which one of the following acts as a vector for Trypanosoma gambians? गैम्बियंस के लिए कौन सी होती है? क्यूलेक्स हो गया, ग्लोसिना, एनोफिलीस या मस्का। तो इसका सही आंसर होगा ग्लोसिना। सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स द पैथोजेंस ऑफ, सैंड फ्लाई किसके पैथोजन को ट्रांसमिट करती है? कालाजार के, टाइफाइड के, स्लीपिंग सिकनेस के या मलेरिया के। तो सही आंसर होगा कालाजार के, जो कि है लिशमीनिया। कालाजार इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? लिशमीनिया डोनोवेनाई, ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस, ट्राइकोमोनास या जियार्डिया। सही आंसर है लिशमीनिया डोनोवेनाई। कालाजार इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? सीसी फ्लाई, रेड फ्लाई, सैंड फ्लाई या हॉर्स फ्लाई। सही आंसर है सैंड फ्लाई, फ्लेबोटमस, जो अभी हमने किया। वेक्टर ऑफ कालाजार डिजीजेस,
कालाजार का वेक्टर कौन है? ग्लोसिना, फ्लेबोटमस, पेडिकुलस, एडिस। सही आंसर है फ्लेबोटमस। ग्लोसिना पैल्पेलिस इज द zoological नेम ऑफ सीसी फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, सैंड फ्लाई, मे फ्लाई। ये होता है सीसी फ्लाई का zoological नेम। फिर है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन इन द लिस्ट। फर्स्ट है डेंगू फीवर, एलिफेंटिसिस, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस। डेंगू फीवर इसमें से एलिफेंटिसिस कौन कॉज करता है? सबसे इजी, एलिफेंटिसिस कॉज करती है क्यूलेक्स, तो बी का होगा 4। बी का 4 इन दोनों में है। ये तो ए का क्या है? ये डेंगू फीवर कॉज करता है एडिस इजिप्टाई, तो ए का 2 इन दोनों में है। नेक्स्ट है कालाजार कौन कॉज करता है? फ्लेबोटमस या ग्लोसिना, तो इसका सही आंसर होगा फ्लेबोटमस, तो सी का होगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट इसमें है, तो ये इसका आंसर होगा। और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ग्लोसिना, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, ये भी सेम है, मैच द फॉलोइंग। ब्लड डायसेंट्री, फिलेरिया, हाइड्रेटेड डिजीज, कालाजार। ब्लड डायसेंट्री कौन कॉज करता है इसमें से? एंटामीबा। ए का 1 है, ए का 1 सिर्फ इसमें ही है, तो वैसे इसका आंसर ये होगा। बी फिलेरिया कौन कॉज करता है? बी का तो वैसे 4 होगा, क्योंकि फिलेरिया तो वॉस्ट्रेरिया, फिलेरियसिस वॉस्ट्रेरिया कॉज करती है। काला आजार कॉज करता है लिशमीनिया, और हाइड्रेटेड डिजीज एकाइनोकोकस कॉज करता है। तो ए का 2, ये तो अच्छा ए का 2 ये इसका सही आंसर होगा, ये नहीं, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे प्रोटोजोआ के। नेक्स्ट हम पॉरीफेरा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।